बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। शायद ये शेर मिर्ज़ा गालिब ने बीजेपी के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी के लिए ही कहा था, क्योंकि जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी आडवाणी को राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहने का फरमान जारी किया गया है। ये वही लाल कृष्ण आडवाणी है जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर देश को आग और खून की होली में झोंक दिया था, जिन्होंने राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर पूरे देश में रथ यात्रा निकाली थी। उनकी रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां की धरती दंगों की आग में झुलस गई थी। लाशों के ढेर पर आगे बढ़ने वाली इस रथ यात्रा ने बीजेपी को आज इस मकाम पर पहुंचा दिया है कि वो न सिर्फ पिछले 10 साल से भारत पर हुकूमत कर रही है, बल्कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बता रही है। लेकिन किस्मत देखिए कि राम मंदिर के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाले और बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को ही मोदी एंड कंपनी ने राम मंदिर में घुसने से मना कर दिया है। बता दें कि अगले साल 15 जनवरी से अयोध्या में बने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके बाद राम मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। एक तरह से ये राम मंदिर का उद्घाटन है। यह कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों लोगों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, अरुण गोविल, मधुर भंडारकर को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन को बुलंदी तक पहुंचाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पत्र भेजकर साफ कह दिया गया है कि वो इस कार्यक्रम से दूर रहे। दरअसल पत्र भेजकर उन्हें यह संदेश दिया गया है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े सिपाही लाल कृष्ण आडवाणी को कार्यक्रम में ना बुलाए जाने का मुद्दा जब तूल पकड़ने लगा, तो ये बहाना बनाया गया कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की काफ़ी उम्र हो चुकी है, इसलिए उन्हें यहाँ आने से मना किया गया है। जबकि दूसरी तरफ हजारों ऐसे साधु संतों को बुलाया गया है जो ज़्यादा उम्र के चलते ठीक से चल तक नहीं पाते हैं। दरअसल जानकारों का मानना है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राम मंदिर के कार्यक्रम से दूर रखने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आडवाणी इस कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि आडवाणी के आने से वो खुद लाइमलाइट से दूर हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया को पता है कि आज अगर राम मंदिर बना है तो इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। बीजेपी को जीरो से हीरो बनाने वाले भी आडवाणी ही हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा ऐसा कोई भी आदमी इस कार्यक्रम में शामिल हो। आपको याद होगा कि जब राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ था, तब भी मोदी ने अपने अलावा किसी और को इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं दिया था। वैसे आडवाणी जैसे लोगों का यही अंजाम होना था। इस आदमी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए देश में धर्म की ऐसी राजनीति शुरू की कि आज पूरा देश उसकी सजा भुगत रहा है। राम मंदिर के नाम पर आडवाणी ने पूरे देश को दंगे की आग में झोंक दिया। इसी आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए बाबरी मस्जिद ढा दी, जिसके चलते मुंबई में भयानक बम धमाके हुए, जिसमें सैकड़ों बेकसूर लोगों की मौत हो गई। आडवाणी की प्रधानमंत्री बनने की लालच ने इस मुल्क के लाखों परिवार बलि की भेंट चढ़ गए। ये वही आडवाणी है जिन्होंने गुजरात दंगे के वक्त नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही उनकी रथ यात्रा के सारथी थे। लेकिन किस्मत देखिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए पूरे देश को आग में झोंकने के बावजूद आडवाणी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। उनके दिल की हसरत दिल ही में रह गई।
कुदरत ने इस शख्स से भयानक इंतकाम लिया है। जिस मोदी को बचाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से टकरा गए थे, उसी नरेंद्र मोदी ने पहले तो उन्हें राजनीति से बाहर करवा दिया और अब उन्हें उनके सपनों के राम मंदिर में आने पर भी पाबंदी लगा दी है।